प्यारे बच्चों, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में अभी तक हमने फरवरी क्रांति 1917 और अक्टूबर क्रांति 1917 पढ़ी है। और हमने पढ़ा कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविकों का शासन स्थापित होता है। खासतौर से मॉस्को और पेट्रोग्राद जो इलाके थे, वहां पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सत्ता में आते ही बोल्शेविकों ने भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया। भूमि को जो है छीनने की, जब्त करने की अनुमति किसानों को दे दी गई। छीनेंगे किससे? सामंतों से। और दूसरा बच्चों, अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि अब उद्योग और बैंक सरकार की निगरानी में चलेंगे और उनका प्रबंधन और उनका स्वामित्व जो है सरकार के हाथों में था। और आपको याद होगा कि ये बातें अप्रैल थीसिस में शामिल थी, जो लेनिन की थी बच्चों, अप्रैल थीसिस। इसके अलावा बोल्शेविकों ने जो शहरों में बड़े घर थे, जो बड़े बड़े मकानों के मालिक थे, उनको रहने लायक जगह देने के बाद बची हुई जगह, बचे हुए घर में जो है जरूरतमंद लोगों और बेघर लोगों को जो है बसाना शुरू किया। अभिजात वर्ग, जिसका मतलब है बच्चों कुलीन वर्ग या अमीर वर्ग की पुरानी पदवियां जो अभी तक वो इस्तेमाल करते आ रहे थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और स्पष्ट रूप से जो समाज बदल रहा था, जो विचार बदल रहे थे, उसको अमली जामा पहनाने के लिए बोल्शेविकों ने सेना और सरकारी अफसरों की वर्दी बदल दी। अब पार्टी के इन कार्यों को देखते हुए बहुत से लेखक और कलाकार हैं, वो पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। लेकिन इसी के चलते नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के चुनाव कराए। आपको याद होगा कि बोल्शेविकों की यह मांग थी, जब जार शासन था, कि जो रूस का जो शासन है वो संविधान सभा चलाए। और संविधान सभा चुनने का जो आधार था वो मताधिकार, वयस्क मताधिकार था, जिसमें लोग संविधान सभा को चुनेंगे। चुनाव हुए, लेकिन बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। और यह जो चुनाव है, ये बोल्शेविकों के लिए बहुत बड़ा झटका थे। इसके साथ जनवरी 1918 में लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी और कारण दिया कि अनिश्चित परिस्थितियों में इस सभा का निर्माण हुआ था और जो लोकतांत्रिक जो संस्था है रूसी सोवियत कांग्रेस, उसी को ही जो है जारी रखा जाएगा। इसके अलावा मार्च 1918 में जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि होती है बच्चों। आपको ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस जर्मनी से हार जाता है और रूस की हालत भी खराब होती है। आपको ध्यान होगा कि उद्योग धंधे बंद हो गए थे, खेती चौपट हो गई थी और रोटी तक की किल्लत रूस में आ जाती है। अब 1918 की जो ये संधि है, ये शांति संधि है बच्चों। और युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को बाहर निकालने के लिए यह संधि जो है की गई थी। लेकिन लेनिन ने यह संधि, अपने जो रूस के जो राजनीतिक दल थे वो इस संधि से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी यह संधि की गई। अब अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दे दिया जाता है और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। और पार्टी है बच्चों बोल्शेविक पार्टी, और जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी भी कह सकते हैं। धीरे धीरे पार्टी से लोगों का मोह भंग होने लगता है, यानी लोगों को यह पार्टी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। कारण क्या थे? ट्रेड यूनियनों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। गुप्तचर पुलिस, चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी, ये रशियन नेम है बच्चों, और सिर्फ आपको गुप्तचर पुलिस ही याद रखना है। इनका गठन किया गया। गुप्तचर पुलिस क्या कार्य करती थी कि जो बोल्शेविकों की आलोचना करते थे उनके प्रति जो है उनको दंडित करती थी, उनके प्रति जो सख्त व्यवहार ये अपनाती थी गुप्तचर पुलिस। और इसी के साथ सेंसरशिप,
भी लागू होती है, जिससे सेंसरशिप का अर्थ है बच्चों कि अपनी बात कहने का मौका न देना, सार्वजनिक सभाएं न करना, क्योंकि अब बोल्शेविकों को शायद ये लगने लगा था कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई संगठन देश में स्थापित ना हो जाए। तो सेंसरशिप के चलते गुप्तचर पुलिस और ट्रेड यूनियनों पर नियंत्रण ऐसे कारण बनते हैं जिससे लोगों के मन में पार्टी के प्रति जो आकर्षित भावना थी वो खत्म होने लगती है। गृह युद्ध बच्चों, गृह युद्ध का अर्थ होता है कि जब देश की अंदरूनी ताकतें ही आपस में युद्ध करने लगे। सशस्त्र संघर्ष भी होता है बच्चों यह कि सत्ता हथियाने के लिए जो युद्ध है देश के अंदर और अंदरूनी ताकतें जब आपस में लड़ रही हो तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। बोल्शेविकों का विरोध, अभी तक हमने देखा कि बोल्शेविकों ने जो कार्य किए उनके खिलाफ धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होने लगता है और इनके अलावा अन्य जो विचारधाराएं थी जैसे गैर बोल्शेविक समाजवादी, जो समाजवादी तो थे, समाजवाद की बात करते थे लेकिन बोल्शेविक नहीं थे। उदारवादी हमने पढ़ा है कि वे लोग जो जारशाही को समाप्त करना चाहते थे, और तीसरे हैं जारशाही के समर्थक। तो जो बोल्शेविकों के खिलाफ जैसा माहौल रूस में पैदा हो गया था, इसका फायदा इन तीन विचारधाराओं को मानने वाले लोगों ने उठाया और इनके लिए जो शब्द है बच्चों ये आपको याद रखना है। बोल्शेविक्स जो है रेड्स हैं और सामाजिक क्रांतिकारियों के लिए ग्रीन्स। सामाजिक क्रांतिकारी बच्चों, क्रांतियों से पहले जो रूस में राजनीतिक दल थे उनमें से एक था सामाजिक क्रांतिकारी दल और यह किसानों ने बनाया था, आपको याद होगा। और व्हाइट्स जो लोग हैं वो जार के समर्थक लोग, कि जो कुलीन वर्ग और जो अमीर वर्ग था। अब इन लोगों ने मिलकर रेड्स के खिलाफ जो है अभियान चलाया, मुहिम चलाई कि बोल्शेविक्स को जो है सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। और इनकी ताकत क्या थी कि रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर अभी तक जो है ग्रीन्स और व्हाइट्स का ही कब्जा था। और दूसरा है बच्चों कि फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जो जापानी टुकड़ियां, सेना के जो टुकड़ियां थी उनका समर्थन भी इन लोगों को मिल गया था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बोल्शेविक्स रेड से जो पार्टी से लोगों का मोह भंग होता है उसकी कीमत बोल्शेविक्स को चुकानी पड़ी। और दूसरा ये बच्चों कि जब जमीन बांटी जा रही थी तो रूसी सेना टूटने लगी। अब इनका आपस में क्या संबंध है बच्चों? रूसी सेना में ज्यादातर जो लोग थे वो किसान थे, आपको ध्यान होगा किसान सिपाही थे। और जब जमीनें बांटी जाने लगी तो लोग गांवों की तरफ फिर से लौटने लगे, तो सेना टूटने लगी, सेना अब कमजोर होने लगी, यानी बोल्शेविक्स की जो शक्ति है वो अब कम होने लगी। और धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं जो हैं वो बड़े स्तर पर फैल गई थी। अब बच्चों जार समर्थक जो व्हाइट्स हैं उनका जो कार्य था कि बोल्शेविक्स के खिलाफ वो खड़े होते हैं और उन्होंने जो है अपने जमीनों पर उनकी जमीनों पर किसानों ने कब्जा कर लिया था। जब सामाजिक जब भूमियां बांटी जा रही थी, आपको ध्यान होगा कि जब भूमियां बांटी जा रही थी और किसानों के कब्जे करने की जो बात है वो सही ठहराई जा रही थी बोल्शेविकों द्वारा, तो अब क्योंकि बोल्शेविक कमजोर हो रहे हैं तो जार समर्थक जो व्हाइट्स हैं उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के लिए किसानों के साथ सख्ती की। अब इनके प्रति भी जो है लोगों का समर्थन धीरे धीरे घटने लगता है। अब एक और हालात पैदा होते हैं रूस में कि गैर रूसी राष्ट्रवादियों, यानी रूस से बाहर के जो राष्ट्रवादी जिनको बाद में रूस में जोड़ लिया जाएगा और सोवियत संघ का निर्माण होगा, उन देशों के राष्ट्रवादियों ने बोल्शेविकों का साथ दिया और मुस्लिम जदीदियों की मदद,
मुस्लिम जदीदी, वे लोग जो इस्लाम के आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। अब इन दो लोगों ने जो है बोल्शेविक्स को अपना समर्थन दिया, तो बोल्शेविक्स ताकतवर हो जाते हैं। 1920 तक आते आते भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। नियंत्रण स्थापित होने के बाद बोल्शेविक्स ने मध्य एशिया में एक जगह है बच्चों, खीवा, उस क्षेत्र में समाजवाद की रक्षा करने के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का जो है कत्लेआम किया। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि नियंत्रण स्थापित हो गया है बोल्शेविकों का रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर, तो अब उनमें विश्वास बढ़ा, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने जो है कि हम समाजवाद की रक्षा कर रहे हैं और जो स्थानीय राष्ट्रवादी हैं वो समाजवाद के आड़े आ रहे हैं, तो उनका कत्लेआम किया। तो लोगों में एक दुविधा पैदा हुई कि बोल्शेविक्स का साथ दिया जाए या नहीं, कि ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, कभी कत्लेआम करवा रहे हैं, कभी भूमियां बांट रहे हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। ये जो उनकी दो आधारों वाली बात थी, ये लोगों के समझ से बाहर थी कि बोल्शेविक सरकार आखिर चाहती क्या है। और बोल्शेविक सरकार ने बच्चों इन समस्याओं से निपटने के लिए भाप तो लिया था बोल्शेविक ने कि भाई कुछ गड़बड़ तो हो रही है, हमारे कार्यों के प्रति लोगों का जो है जो समर्थन है वो घटता जा रहा है। तो इसके लिए दिसंबर 1922 में बोल्शेविकों ने गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को, ठीक है बच्चों, जो सोवियत संघ का निर्माण करते हैं, राजनीतिक स्वायत्तता दी। इसका अर्थ है बच्चों कि राजनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है कि अपना शासन स्वयं चलाने की जो स्वतंत्रता है वो गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को दे दी गई। इसके अलावा बच्चों स्वायत्तता के अलावा बोल्शेविकों ने स्थानीय जो सरकारों पर कई प्रकार की सख्त नीतियां भी अपनाई, जैसे उन्होंने घुमंतुवाद की जो रोकथाम की बड़ी कोशिशें की। और घुमंतुवाद का अर्थ होता है बच्चों कि वे लोग जो अपनी जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं। तो इस तरह की जो नीतियां थी, इसके चलते बोल्शेविक जो है विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए आंशिक रूप से ही सफल हो पाते हैं, यानी सफल भी नहीं है और असफल भी नहीं है। तो ऐसी डावाडोल स्थिति में जो है गृह युद्ध बोल्शेविकों को छोड़ देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि गृह युद्ध का क्या प्रभाव रहा और सोवियत संघ का जो है विश्व के जो मानचित्र पर, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।